रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बाइलियस अटैक के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, बाइलियस अटैक जिसे हम बाइलरी कोलिक भी कहते हैं या फिर गॉल ब्लैडर अटैक भी कहते हैं, यानी दोस्तों ये एक सफरावी तकलीफ होती है और इसमें जो सफरावी तकलीफ का दौरा होता है इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगा। इसके सिम्टम के बारे में बताऊंगा, इसकी रीजन के बारे में बताऊंगा और लास्ट में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि गॉल ब्लैडर अटैक पे बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, अगर किसी की कोई क्वेरी है या फिर अगर किसी ने कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। बाइलिस अटैक जिसे हम बाइलिस कोलिक भी कहते हैं या फिर गॉल ब्लैडर अटैक भी कहते हैं। दोस्तों, दरअसल ये एक सफरावी तकलीफ होती है या फिर गॉल ब्लैडर की नाली में स्टोन की फॉर्मेशन या उसमें इन्फ्लामेशन की वजह से ये दौरा या अटैक की सिचुएशन जो है ना वो देखने में आती है। दोस्तों, ये जो दौरा होता है ना इतना शदीद होता है कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा उल्टी होती है, वॉमिटिंग होती है और इसके साथ पेट में बहुत शदीद अक्यूट पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और इसके साथ आमतौर पर ये जो दौरा होता है ये स्टोन की वजह से जो रुकावट होती है गॉल ब्लैडर वेन में, उसकी वजह से ये सिचुएशन देखने में आती है। यहाँ गॉल ब्लैडर में सोजिश की वजह से ये सिचुएशन जो है ना आमतौर पर महसूस की जा सकती है या होती है। लेकिन दोस्तों, जो गॉल ब्लैडर अटैक जिसे हम कहते हैं ये एक ऐसा दौरा होता है जो कि गॉल ब्लैडर की जो वेन होती है उसमें स्टोन की फॉर्मेशन की वजह से ये सिचुएशन देखने में आती है या फिर गॉल ब्लैडर के में सोजिश की वजह से ये सिचुएशन जो है ना देखने में आती है। इसको बहुत अक्यूट अब्डोमेन में पेन देखने में आती है और उसके साथ वॉमिटिंग का सिम्टम जो है वो देखने में आता है। इन दोस्तों, ये इतना शदीद अटैक होता है कि बहुत शदीद किस्म की अब्डोमेन में पेन और उसके साथ वॉमिटिंग का सिम्टम जो है वो देखने में आता है। इस कंडीशन को बाइलिस अटैक भी कहते हैं, गॉल ब्लैडर अटैक भी कहते हैं या फिर बाइलरी कोलिक भी कहते हैं। जो अटैक होता है ये चंद मिनट से लेकर चंद घंटे तक जो है ना वो रह सकता है। ये दोस्तों, ये अटैक बहुत अक्यूट होता है, इसमें बहुत शदीद किस्म की पेन देखने में आती है और उसके साथ वोमिटिंग का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है। अब मैं दोस्तों आपको इसके सिम्टम के बारे में बताता हूँ कि वो कौन कौन से सिम्टम है जो कि गॉल ब्लैडर अटैक में जो ना पेशेंट को देखने को मिलते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहला सिम्टम जो वही है कि पेट के जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें बहुत शदीद किस्म की एक पेन देखने में मिलती है और ये जो पेन होती है ये बैक साइड पे कंधे की तरफ जो ना वो शिफ्ट होती है और उसके साथ नीचे पीठ की तरफ जो ना वो शिफ्ट होती है। इन दोस्तों, ये जो पेन होती है ये अब्डोमेन के ऊपर वाले हिस्से में देखने को महसूस होती है और उसके साथ बैक साइड पे और साथ कमर वाले रीजन पे जो है ना वो महसूस की जा सकती है और ये पेन बहुत शदीद किस्म की पेन जो है ना आपको देखने को मिलती है बाइलिस अटैक में। और उसके बाद दोस्तों नोजिया और वोमिटिंग, खास तौर पर खाना खाने के बाद जो है ना ये सिम्टम पेशेंट को देखने में आता है। यानी अगर किसी इंसान को खाना खाने के फौरन बाद नोजिया और वोमिटिंग, अब्डोमेन पेन का सिम्टम देखने में आता है तो ये एक बाइलिस अटैक होता है जिसमें पेशेंट बहुत ज्यादा अक्यूट पेन के साथ नोजिया और वोमिटिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलता है। तो जो आईज और स्किन का कलर है इसमें भी डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलती है और साथ इसमें जॉन्डिस का सिम्टम जो है ना वो भी आपको देखने को मिलता है। इसमें फीवर होता है और इसके साथ ही सर्दी लगती है और इसमें ब्लड में इन्फेक्शन हो तो उसमें एक फीवर की कंडीशन जो ना वो भी देखने को मिलती है और इसमें पेशेंट को सर्दी जो ना वो भी महसूस की जा सकती है। और इसके साथ पेशेंट की जो डाइजेशन का इशू है उसके साथ एसिडिटी, अफारा या फिर डिस्पेप्सिया का इशू जो ना वो भी पेशेंट को देखने को मिलता है। इन ऐसे पेशेंट जिनको बाइलिस अटैक हुआ है उनको बहुत ज्यादा पेट में दर्द का सिम्टम देखने में आता है, साथ नोजिया वोमिटिंग का सिम्टम देखने में आता है, उसके साथ डिस्पेप्सिया का इशू देखने में आता है, पेट में भारीपन गुरगुराहट वाला सिम्टम देखने में आता है और उसके साथ उनकी स्किन और आइज का कलर जो है ना वो भी आपको पीलापन जो है ना उनमें देखने को मिलता है। तो ये सिम्टम पेशेंट को देखने को मिलते हैं। तो अब मैं दोस्तों आपको इसकी रीजन के बारे में बताता हूँ कि वो कौन कौन सी रीजन है जिसकी वजह से पेशेंट को बाइलिस अटैक का सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन होता है वो होती है गॉल ब्लैडर स्टोन। यानी अगर किसी इंसान के गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो उस स्टोन की फॉर्मेशन की वजह से पेशेंट को ये इशू जो है ना वो देखने को मिलता है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रीजन वो होती है कि अगर किसी के गॉल ब्लैडर वेन में इन्फ्लामेशन है या फिर उसमें एक गॉल ब्लैडर स्टोन की फॉर्मेशन बन गई है तो उसकी वजह से जो वेन है उसमें रुकावट हो गई है तो उसकी वजह से भी ये सिम्टम पेशेंट को देखने में मिलता है। और उसके बाद दोस्तों गॉल ब्लैडर में सोजिश की वजह से भी ये चीज जो है ना पेशेंट को देखने को मिलती है। और उसके बाद दोस्तों ऐसे पेशेंट जो बहुत ज्यादा चिकनाई वाला खाना खाते हैं या फिर
बहुत ज्यादा फास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को ये सिम्टम जो है देखने को मिलता है। और उसके बाद दोस्तों ऐसे पेशेंट जो बहुत ज्यादा ओबेज हैं या फिर डायबिटीज के पेशेंट हैं या फिर ऐसी खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, तो उसकी वजह से भी ये सिम्टम पेशेंट को देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये चंद एक क्लियर रीजन थी जिसकी वजह से पेशेंट को बॉयलिस अटैक, बाइलियरी कोलिक या फिर गॉल ब्लैडर अटैक का सिम्टम जो है देखने को मिलता है। तो अब मैं दोस्तों आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि बॉयलिस अटैक यानी गॉल ब्लैडर अटैक में बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। दोस्तों इसमें सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है, वो है आयरस फर्स। इन दोस्तों ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन आयरस फर्स बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब आपको बहुत शदीद किस्म की हेडेक का सिम्टम देखने में आता हो और उसके साथ बहुत खट्टी वोमिटिंग का सिम्टम देखने में आता हो और उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट पेशेंट हो, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन आयरस फर्स बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है बाइलिस अटैक में, वो होती है ब्रायोनिया। दोस्तों ब्रायोनिया ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब आप कॉन्स्टिपेशन हो और उसके साथ साथ आपको बॉयलिस अटैक में शदीद किस्म की एब्डोमेन में पेन देखने में आती हो और जिगर वाला रीजन बहुत ज्यादा हसास होता हो, तो ऐसे केस में ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है बॉयलिस अटैक में, वो होती है पल्साटेला। दोस्तों पल्साटेला ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड इस्तेमाल करते हो और उसके साथ साथ आपको बॉयलिस अटैक या फिर बाइलियरी कोलिक का सिम्टम देखने में आता हो, ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन पल्साटेला बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बॉयलिस अटैक में बहुत अच्छा वर्क करती हैं, जो कि एज पर डायग्नोज के बाद जो है ना रिकमेंड की जाती है। दोस्तों मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कोई भी मेडिसिन किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर की गाइडेंस के बगैर जो है ना वो इस्तेमाल ना करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। दोस्तों क्वेरी है या फिर अगर किसी ने कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।